नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे घाघरा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। अखरी शुकुलपुरवा में एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी ने किया निरीक्षण। फिर बात करेंगे सीतापुर में आजादी के जश्न में सजा कवि सम्मेलन, देशभक्ति रचनाओं से कवियों ने जगाया राष्ट्र प्रेम का जज्बा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, भाजपाइयों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में अग्निवीर भर्ती रैलियों का शेड्यूल जारी, मेरठ से शुरुआत, बरेली और लखनऊ समेत कई शहरों में भर्ती। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कमलापुर चीनी मिल में मानसून गन्ना बुआई शुरू, वैदिक पूजन के साथ खेत में कराई गई पहली बुआई। 22 साल की छवि राठौर बनी दरोगा, सिपाही से दरोगा बनकर संघर्षों के बीच कायम की मिसाल। गंगा में 2 कांवड़िए बहे, एक का भी सुराग नहीं, तलाश में जुटी टीमें। गंगोत्री नगर में जलभराव से जनजीवन बेहाल, घरों में घुसा पानी। वाराणसी एयरपोर्ट पर जांच के दौरान चली गोली, शिवसेना नेता कमलेश राय हिरासत में, 2 कर्मचारी घायल। यूपी में फिर बारिश का जोर, लखनऊ समेत कई शहर जलमग्न। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। लखनऊ के मंच से अखिलेश ने लिया हेमराज वर्मा का नाम, पूर्व मंत्री के फिर साथ आने पर पीलीभीत की सियासत गरमाई। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी कवि सम्मेलन की। लालबाग स्थित नरोत्तम भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप त्रिवेदी ने की, जबकि संचालन कवि अरुणेश मिश्रा एवं रजनीश मिश्रा ने किया। कवि सम्मेलन में जगजीवन राम, कार्तिकेय शुक्ला, अयोध्या प्रसाद, मुजीब सीतापुरी, सुनीत वाजपेयी, गौतम, लवकुश, बैकुंठ सागर, रामकिशोर श्रीवास्तव, जगदीप शुक्ला, सोनी मिश्रा और गीता श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय साहित्यिक एवं देशभक्ति रचनाओं की शानदार प्रस्तुति दी। उनकी कविताओं ने श्रोताओं में राष्ट्र प्रेम और उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर राम जानकी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने सभी कवियों को सम्मानित किया। खैराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत रहीमाबाद में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुद बदहाली का शिकार है। भवन का मुख्य गेट और दीवार टूट चुकी हैं, जबकि कमरे, दरवाजे और खिड़कियां भी जर्जर हालत में हैं। स्थिति देखकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार शौचालय में वैक्सीन बॉक्स का इस्तेमाल पानी रखने के लिए बाल्टी की तरह किया जा रहा है। कामिल, शफी खान, जियाउद्दीन और कयूम ने अधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेकर भवन का जीर्णोद्धार कराने की मांग उठाई है, ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मोहाली नगर इकाई ने 15 अगस्त के अवसर पर विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया। 18 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा देने वाले 2000 छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शैलेंद्र गौतम रहे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शीतल रहीं। विभाग संगठन मंत्री विकास त्रिपाठी, जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह, भाले सुल्तान, नगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार शुक्ला, नगर मंत्री आयुष अवस्थी मौजूद रहे। संयोजक कान्हा, सह संयोजक उज्जवल शर्मा, दिव्यांशी, अमन शांडिल, हर्ष रस्तोगी, जासू वर्मा, चंदन शुक्ला, शरद सिंह, सत्यम कुणाल और शिवाकांत शुक्ल ने सहयोग किया।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर अटल चौक स्थित प्रतिमा पर भाजपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखा। वक्ताओं ने उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल, पार्टी को शून्य से सत्ता तक पहुंचाने में योगदान और व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्हें कुशल पत्रकार, कवि और अजातशत्रु के रूप में भी याद किया गया। इस दौरान पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, इंदु सिंह चौहान, रामनरेश मिश्रा, अजय गुप्ता, अचिन मेहरोत्रा, विश्राम सागर राठौर, महेश शर्मा, पटेल, रेखा वर्मा, नैमिष रत्न तिवारी, राजन गुप्ता, पंकज पांडे और नीरज अवस्थी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला ने कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसका संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय ने प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी के सराहनीय कार्यकाल को देखते हुए उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की। रत्नेश द्विवेदी ने आशुतोष शुक्ला को प्रदेश महासचिव पद पर पुनः मनोनीत किया। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने ओजस्वी काव्य पाठ किया। शिव बालक त्रिवेदी, सचिन त्रिपाठी, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर राजीव मिश्रा, रेखा द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गोंदलामऊ स्थित जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह से पहले छात्र छात्राओं ने गांव में प्रभात फेरी निकालकर लोगों में राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी बच्चों को लड्डू और जलेबी वितरित की गई। इस अवसर पर आदेश सिंह, किरण सिंह, भानु प्रताप सिंह, वंदना सिंह, दीपक श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, संतोष कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार वर्मा उपस्थित रहे। खैराबाद के कंपोजिट विद्यालय जमैतपुर में आयोजित स्टार ऑफ द मंथ कार्यक्रम में जुलाई माह में 100% उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने माही, प्रियांशी, कान्हा, हरिओम, शिफा, आदित्य, आरोही, शोभित, रिमझिम, शिवांश, कनक, शिवम, सलोनी, आकाश, नेहा, निहारिका, अनन्या, रूबीना, सूर्यांश, सोनिक, अंशिका जायसवाल, आशुतोष, विशाल, संजना, दुर्गा, शिवानी और सबिया को प्रमाण पत्र व स्टेशनरी बैच प्रदान किए। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बाल मित्र के 212वें अंक का विमोचन हुआ। प्रभारी प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे सहित ममता अग्निहोत्री, अर्चना मिश्रा, महिमा दीक्षित, रागिनी श्रीवास्तव, स्मिता गुप्ता, तहरुन निशा, कौशल किशोर त्रिपाठी, शिल्पी मिश्रा, पूजा देवी, मनोज कुमार और गीता देवी मौजूद रहीं। बिस्वा तहसील के ग्राम भदेसिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीआई फर्टिलाइजर कंपनी की ओर से किसान गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को कंपनी के उत्पादों और उनके उपयोग की विस्तार से जानकारी दी गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण अवतार सिंह ने किसानों को कृषि उत्पादन बेहतर करने की उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन कंपनी प्रतिनिधि डॉक्टर आयुष सिंह और विक्रेता प्रकाश शर्मा ने किया। गोष्ठी में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे और उन्होंने कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। सीतापुर के सैगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस भव्यता और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक कुश नारायण सैगल ने ध्वजारोहण कर किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य, समूहगान, नाटक और फैंसी ड्रेस शो सहित कई शानदार प्रस्तुतियां दी। अक्षत ने केसरिया भारत गीत प्रस्तुत किया, जबकि कल्पना ने प्रस्तुति और मणिकलिका ने शिव तांडव प्रस्तुत किया। छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर प्रेरक नाटक भी पेश किए। निदेशक कुशाग नारायण सहगल और प्रबंधक कुश नारायण सहगल ने विद्यार्थियों कर्मचारियों की सराहना की। प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा और कहकशा काजमी के नेतृत्व की विशेष प्रशंसा हुई। कमलापुर क्षेत्र की एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कमलापुर चीनी मिल में मानसून गन्ना बुआई सत्र का शुभारंभ धार्मिक विधि विधान के साथ किया गया। मिल के यूनिट हेड पीके सालार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धरती माता का आरती पूजन किया। इसके बाद मिल गेट एरिया के ग्राम भगवंतापुर के रहने वाले किसान विपिन कुमार तिवारी के खेत में गन्ने के 2-2 आंख वाले टुकड़ों को शोधित कर ट्रेंच विधि से बुआई कराई गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक गन्ना अजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक गन्ना आलोक सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह, समिति सचिव हरिमोहन यादव और सत्यम तिवारी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
मोहाली सीतापुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम शैलेंद्र गौतम ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य राकेश शुक्ल और घोष दल के विद्यार्थियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्राची, अध्यक्ष कन्या भारती तथा छात्र संसद के प्रधानमंत्री कान्हा त्रिवेदी ने किया। शैलेंद्र गौतम ने कहा कि अनेक त्याग और बलिदान से मिली आजादी की रक्षा करना तथा देश को श्रेष्ठ बनाने में योगदान देना प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, प्रेरक प्रसंग, ओजस्वी भाषण और संगीत प्रस्तुत किए। नरेंद्र अग्निहोत्री, डॉक्टर रूपचंद वर्मा, वसंत लाल त्रिवेदी, राजेश तिवारी, तुलसीराम पटेल और प्रशांत वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय भगवतीपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल रहे। उनके साथ अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश शर्मा, विजय लक्ष्मी, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रियांशी सक्सेना, खंड शिक्षा अधिकारी सतीश मिश्रा, प्रधान दीपक सिंह और ग्राम प्रधान रामपाल वर्मा मौजूद रहे। विशेष अवसर पर बीएसए गोरखनाथ पटेल का जन्मदिन भी विद्यालय परिवार ने बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। बीएसए ने बच्चों की प्रस्तुतियों और विद्यालय व्यवस्था की सराहना की। सावन मास में शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इमलिया सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं ने सेवा शिविर लगाया। कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्तों को फलाहार, जलपान और ठंडा पानी वितरित कर सेवा की। एबीवीपी की ओर से बनाए गए एक मासीय सेवार्थ प्रतीक्षालय में आयोजित इस सेवा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कांवड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा और यात्रा मार्ग को सुगम बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम में विभाग संयोजक अमन सांडिल्य, ओम प्रकाश पांडे, नगर मंत्री प्रियांशु मिश्रा, अंश मिश्रा, रवि तिवारी, हर्ष कुमार, सुमित सिंह, आयुष अवस्थी, अनुज सिंह, गौरव मौर्य, सरवण अवस्थी, अभिषेक तिवारी और प्रियांशु राठौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ता एवं युवा समाजसेवी पुनीत तिवारी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हर कोई देशभक्त की भावना से तिरंगे का सम्मान करता है और देशभक्ति के गीत गाता है, लेकिन यह भावना पूरे जीवन कायम रहनी चाहिए। उन्होंने देश से प्रेम करने, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने, स्वच्छता बनाए रखने और हर इंसान का सम्मान करने की अपील की। पुनीत तिवारी ने कहा कि सच्ची देशभक्ति केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर देश हित में कार्य करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से साबित होती है। शहर के रसौरा स्थित रीजेंसी पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर रीजेंसी शैक्षिक समूह के अध्यक्ष एमएफ जैदी ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अद्विका मिश्रा, काव्य पाठ शुक्ला का हिंदी भाषण और जारा जमीर का अंग्रेजी भाषण सराहा गया। छात्रों ने लघु नाटिका प्रस्तुत की। संचालन भूमिका गुप्ता, हमजा खान ने किया। अदीबा जेहरा ने आभार व्यक्त किया। आरआरडी इंटर कॉलेज सीतापुर में पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय भगवती प्रसाद श्रीवास्तव के परिजनों द्वारा 2 पंखे प्रदान किए गए। इसके साथ ही हाई स्कूल जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय में सर्वोच्च अंक लाने वाले 2 छात्रों को 2 वर्ष की शिक्षा का संपूर्ण व्यय खर्च करने की बात कही गई। विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक सुनील कुमार सारस्वत ने माइक व्यवस्था का आश्वासन दिया है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य टीपी पांडे ने बताया कि सेवानिवृत्त पूर्व प्रधान लिपिक अजय कुमार द्विवेदी ने 50,000 की एफडीआर प्रदान की, जिसके ब्याज से विद्यार्थियों को बैग दिए जाएंगे। इस दौरान प्रधानाचार्य स्टडी पॉइंट अमीकरण अवस्थी, सुयोग श्रीवास्तव, पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्र, पीयूष कुमार सिंह मौजूद रहे। रामकोट के खगसिया मऊ स्थित घनश्याम माया मुस्कान पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम कनौजिया और प्रबंधक एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। एडवोकेट नीलम गोंड ने स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के महत्व और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। एडवोकेट नील गगन ने अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया। बच्चों को अनुशासन, संस्कार, राष्ट्र प्रेम और नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। शिक्षक शिल्पी अनुराधा, महक, प्रियंका, नेशु, लक्ष्मी और रुचिका विशेष योगदान रहा।
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति, एकता और भाईचारे का संदेश लेकर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के पूर्व लखनऊ मंडल प्रभारी डॉक्टर सरोज कुमार के नेतृत्व में विशाल तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। कमलापुर से सीतापुर रोड तक निकली यात्रा में क्षेत्रवासीय युवाओं, माताओं, बहनों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर सहभागिता की। यात्रा के दौरान राष्ट्र प्रेम और संविधान सम्मान के नारों से वातावरण गूंजता रहा। आरपी सिंह चौहान, एडवोकेट राजकुमार गौतम, श्रीपाल मौर्य, जयपाल, शिव कुमार, महेश भार्गव, कामता प्रसाद, नंद किशोर, सरोज राजवंशी, कुलदीप, हरिशंकर, कैलाश और मोहम्मद हारून सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की भव्य तिरंगा यात्रा ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों युवा, कार्यकर्ता और नागरिक बाइक, 4 पहिया वाहनों तथा पैदल शामिल हुए। अयोध्या के महंत राजू दास मुख्य अतिथि रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं सीतापुर नगर विधायक राकेश राठौर गुरु तथा मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव की भी उपस्थिति रही। महंत राजू दास ने तिरंगा यात्रा को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बताया। इलाहाबाद फील्ड से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरी यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। अनूप खेतान ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। संदना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर मढ़िया में 14 अगस्त की रात चोरों ने सुंदरलाल के पुत्र शंकरलाल के घर का दरवाजा काटकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि चोर झाला, 2 जोड़ी झुमकी, अंगूठी, 2 जोड़ी कमर बेल्ट, 3 जोड़ी पायल, 2 झाली कान की माला, मंगलसूत्र, चांदी का जूड़ा, 1 जोड़ी चिमटी और 20,000 रुपये नगद समेत अन्य सामान ले गए। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शंकरलाल ने जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। शहर के लोहारबाग, क्रिकेट बाग, तालाब, पुराना हनुमान मंदिर पर 17 अगस्त से 25 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने बताया कि कथा श्री कृष्ण सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित हो रही है। कथा का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और रात में 8 से 11 बजे तक रखा गया है। खंड विकास परिसर के सभागार में बाल गोपाल बुटीक एवं राधा रानी फैशन गैलरी के तत्वाधान में बीना पांडे ने हरियाली तीज कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुर्सी गेम में सुमन ने प्रथम और पूजा शुक्ला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में पल्लवी अवस्थी प्रथम, सौम्या दीक्षित द्वितीय और आरती तृतीय रहीं। काव्या पांडे ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि तान्या और नेहा ने बाल गोपाल नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विजेताओं एवं प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी इंद्र कुमारी दीक्षित, कवि चंद्रशेखर प्रजापति, सचिव नीतू वर्मा समेत करीब 1 सैकड़ा लोग मौजूद रहे। बीना पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। लहरपुर स्थित नगर पालिका परिषद के सभागार में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि सादगी और श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने की। वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके आदर्शों को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया। वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी एवं नामी सभासद सोनू रस्तोगी ने अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का पाठ कर श्रद्धांजलि दी। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुकुंदेलाल त्रिवेदी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, जिला मंत्री मनोज गुप्ता, रामनरेश त्रिवेदी, भगवान दीन त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल, सभासद देवेश अवस्थी, उमेश मेहरोत्रा, कमलेश मेहरोत्रा, समीर पुरी, पंकज शुक्ला, अरुण सिंह आचार, सभासद संजीत अवस्थी, राजू तिवारी, नामी सभासद संजीव शुक्ला, मयंक टंडन, उमंग मेहरोत्रा, बंटी दीक्षित और रामानंद अवस्थी सहित बड़ी संख्या में सभासद एवं भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। अंत में सभी ने अटल जी के आदर्शों और राष्ट्र सेवा की भावना को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मदरसा जियाउल इस्लाम मोहल्ला कोट में जश्न आज़ादी के अवसर पर जलसे और मुशायरे का आयोजन हुआ। मौलाना कफील अशरफ ने कहा कि देश की आज़ादी में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानी दी, इसलिए राष्ट्रीय एकता देश की पहचान है। जमीयत उलमा ए हिंद के नगर अध्यक्ष कारी सलाउद्दीन ने देश की तरक्की में सभी के योगदान की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता तनवीर अख्तर अंसारी एडवोकेट ने की। मुख्य अतिथि जिला व्यापार संगठन अध्यक्ष सुशील अग्रवाल रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर हाफिज जलीस, कारी असद, नूरुल इस्लाम, जफर आलम, खलील खान, कयूम अंसारी और यासीन इब्ने उमर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दल विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों की सूची जारी करने लगे हैं। इसी क्रम में जनता सेवा दल में यूपी के सीतापुर में विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की गई है। कार्यालय से जारी सूची के मुताबिक लहरपुर में करुणा शंकर गौतम को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अन्य जनपदों के भी प्रभारियों के नाम जारी किए गए हैं। शहर के नेपालापुर स्थित मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यालय की संस्थापिका मोनिका आनंद ने ध्वजारोहण किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। प्रबंधक कुणाल आनंद ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कार, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। रामपुर मथुरा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपुर मथुरा क्षेत्र के अखरी और शुक्लपुरवा बाढ़ कटान क्षेत्रों से प्रशासन अलर्ट हो गया। एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नावों की व्यवस्था देखी। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर नीचे बताया गया। एसडीएम ने ग्रामीणों को जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ चौकी व आश्रय स्थल पर जाने की सलाह देते हुए सतर्क रहने की अपील की। निरीक्षण में कानूनगो वीरेंद्र सिंह, लेखपाल दान बहादुर, धर्मेंद्र कुमार और हितेंद्र कुमार मौजूद रहे। कमलापुर की ग्राम सभा भानपुर बाजार में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं एडवोकेट रामपाल भार्गव के नेतृत्व में पासी समाज सम्मेलन आयोजित हुआ। अध्यक्षता पूर्व प्रधान रामदयाल रावत ने की। सम्मेलन में सामाजिक एकता, शिक्षा, सम्मान और अधिकारों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि शिवनारायण लाला भार्गव, जेपी प्रधान, पूर्व प्रधान रामदास भार्गव और लालता प्रसाद बीडीसी मौजूद रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय यादव, जिला सचिव शिवमोहन यादव, राजेश यादव, अमित यादव, विकास गौतम, अंकित यादव, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद सिराज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। इलासिया पार्क के पास मुरारका ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। आरोप है कि बिना हेलमेट पहुंचे बाइक सवारों को भी पेट्रोल दिया जा रहा है। पंप के सेल्समैन के अनुसार पेट्रोल वितरण मालिक और सेल्स मैनेजर के निर्देश पर किया जाता है। सेल्समैन ने बताया कि पेट्रोल लेने के लिए वाहन चालकों को लाइन में लगना होता है, लेकिन हेलमेट नहीं होने पर भी उन्हें पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। मामले में डीएम के आदेशों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएनआरएफ ने सीतापुर जेल में बंदियों के बीच फल वितरण कर सेवा, सद्भावना और मानवीय संवेदनाओं का संदेश दिया। संस्था की टीम ने जेल पहुंचकर बंदियों को फल वितरित किए। इस दौरान मौलाना तौकीर खान, जीशान फरीदी, फैजी चिश्ती, वसीम अत्तारी, शाहरुख अत्तारी और आतिफ खान मौजूद रहे। जेलर राजेश कुमार वर्मा ने जीएनआरएफ के सेवाकार की सराहना करते हुए संस्था का आभार जताया। संस्था ने भविष्य में भी जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सेवा जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नारी शक्ति क्लब मिश्रिक की ओर से शनिवार को कस्बे के एक बारात घर में हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सावन के गीतों के साथ महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। आयोजन पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की धर्मपत्नी बबीता गुप्ता और सविता बिंदु गुप्ता की ओर से किया गया। इस अवसर पर मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल की संस्थापिका मोनिका आनंद सहित रीता अवस्थी, क्षमा गुप्ता, रंजना गुप्ता, अंजलि, पुष्पा, अन्नू श्रीवास्तव, पिंकी, शिल्पी, नीति गुप्ता और मधु मौजूद रहीं।
महिला खत्री सभा की तरफ से हरियाली तीज का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आशीर्वाद होटल में उत्सव की शुरुआत भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद सावन, कजरी आदि लोकगीतों पर महिलाएं थिरकी। अंताक्षरी, दादी खेल, नृत्य, गणेश वंदना आदि कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र है। संचालन महिला खत्री सभा की अध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा ने किया। नीलम धवन, सीमा महेंद्र, अंश मेहरोत्रा, निधि खन्ना, अंकिता सहगल, स्नेहा महेंद्र, पूनम टंडन, रुचि मेहरोत्रा, ममता मेहरोत्रा, अरिमा टंडन, पूनम टंडन मौजूद रहीं। उत्सव में वृंदा अग्रवाल तीज क्वीन चुनी गई। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद किया और संगठन से जुड़ने की अपील की। राकेश राजवंशी ने कहा कि भीम आर्मी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास संगठन की ताकत है। अभियान के दौरान युवाओं, महिलाओं और अन्य लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। राकेश राजवंशी ने सामाजिक बदलाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। जिले में नदियों के जलस्तर की दैनिक गेज रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। गोमती नदी नीमसार में 119.50 मीटर, सराय नदी कैंची पुल पर 125.80 मीटर, चौका नदी महमूदाबाद बांध पर 116.50 मीटर, कनरखी में 117.30 मीटर तथा घाघरा नदी अंगरौरा में 117 मीटर दर्ज हुई। बनबसा बैराज से 73,547 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,53,584 क्यूसेक और गिरजा घाघरा बैराज से 2,29,667 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज दर्ज किया गया। वहीं सीतापुर में 31 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। गोंदलामऊ में स्वास्थ्य क्षेत्र में कथित रूप से बिना पंजीकरण और मानकों के संचालित पैथोलॉजी लैबों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल्ली चौराहे पर आध्या पैथोलॉजी, भराना चौराहे पर लुपिन डायग्नोस्टिक और गोपालपुर भट्टे के पास आदर्श पैथोलॉजी के संचालन की चर्चा है। आरोप है यहां योग्य स्टाफ और आवश्यक मानकों की अनदेखी हो रही है। ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई है। सीएससी अधीक्षक धीरज मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है, अवैध रूप से संचालित लैब मिलने पर कार्रवाई होगी। अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्र विहार ने कविता तथा छात्रा भाव्या ने तिरंगा की वीरगाथा प्रस्तुत की। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने विद्यार्थियों से अनुशासन और निष्ठा के साथ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। अंत में बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया। विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़ मैगलगंज थाने में तैनात 22 वर्षीय सिपाही छवि राठौर ने दरोगा बनकर मिसाल कायम की है। मुरादाबाद के पैगंबरपुर सुखवासी लाल गांव की रहने वाली छवि के पिता भोगेंद्र सिंह का 2020 और मां का 2023 में निधन हो गया था। 2 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़ी छवि ने संघर्ष जारी रखा। वर्ष 2025 में सिपाही बनी और अब दरोगा चयनित हुई। मैगलगंज से नीरज कुमार और सुशील कुमार भी दरोगा बने हैं। प्रभारी निरीक्षक संजीव सिंह ने सभी को बधाई दी है। खमरिया खीरी की गोविंद शुगर मिल जुआरी इंडस्ट्री लिमिटेड की ज्योत्सना महिला क्लब में चेयरमैन जोवियल सक्सेना की अगुवाई में हरियाली तीज उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मेहंदी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। महिला वर्ग में सिमरन, अर्चना सिंह और पम्मी राज क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहीं। किशोरी वर्ग में अंजलि सिंह, वंशिका श्रीवास्तव और रिया ठाकुर विजेता रहीं। बालिका वर्ग में रचना, हनी श्रीवास्तव और चाहा सिंह सफल रहीं। एसआर विभाग की सीमा शाह तीज क्वीन चुनी गई। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर कांवड़ भरने पहुंचे फतेहपुर के 2 कांवड़िये गंगा की तेज धारा में बह गए। पवनपाल पुत्र जितेंद्र पाल और कौशल पुत्र स्वर्गीय रामहेत स्नान के दौरान गहरे पानी में फिसल गए। स्थानीय नाविक ने कौशल को सुरक्षित बचा लिया, हालांकि उसे चोट जरूर आई। पंकज पाल तेज धारा में बह गए और दूसरे दिन भी उनका पता नहीं चल सका। एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने कई किलोमीटर तक तलाश की। परिजन और ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं तथा पवन की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं।
80वें स्वतंत्रता दिवस पर ईसानगर और खमरिया क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। खमरिया थाने में निर्मल तिवारी और ईसानगर थाने में ब्रजेश कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। सीएससी में डॉक्टर अमित कुमार सिंह तथा पशु चिकित्सालय में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने तिरंगा फहराया। डीओ अखिलानंद राय ने बीआरसी में ध्वजारोहण किया। गोविंद शुगर मिल ऐरा में प्रबंधक आलोक सक्सेना ने शहीदों को नमन किया। विभिन्न विद्यालयों में श्रीराम मनवार, डॉक्टर संजीव कुमार मिश्र, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मोहनलाल शर्मा सहित प्रधानाचार्यों ने कार्यक्रम कराए। मां आदिशक्ति फाउंडेशन की ओर से सौभाग्य पैलेस में आयोजित तीज महोत्सव में रश्मि श्रीवास्तव ने तीज क्वीन का खिताब जीतकर आकर्षण बटोरा। डॉक्टर रूबी मेहता ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मधुलिका त्रिपाठी और सरिता ने जरूरतमंद बच्चों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल प्रदान की। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, प्रश्नोत्तरी और विभिन्न स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। अपर्णा कश्यप प्रथम तथा श्वेता शर्मा द्वितीय रनरअप रहीं। कार्यक्रम का संचालन रेणुका टंडन, कोमल गुप्ता, रीना गुप्ता, सीमा सिंह, दुर्गा सेठ, संगीता तिवारी और अपर्णा कश्यप ने किया। लगातार बारिश के बाद गंगोत्री नगर मोहल्ले में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गलियों में कमर तक पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई घरों के अंदर तक बारिश का पानी पहुंच गया। जरूरी सामान लेने के लिए भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। जलभराव से लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों बनी हुई है। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कस्ता नहर चौराहे पर विशेष स्वास्थ्य शिविर शुरू किया है। सीएससी मितौली की टीम पुलिस चौकी के पास श्रद्धालुओं को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध करा रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि लंबी यात्रा के दौरान थकान, कमजोरी, चोट या चक्कर जैसी समस्या होने पर शिविर में उपचार दिया जाएगा। बड़ी संख्या में शिवभक्त छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ की ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस पर नगर पंचायत मैलानी में अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी और प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष आशु मिश्रा रहे। हजारों नगरवासी, व्यापारी, सभासद और युवा बाइक व साइकिल लेकर शामिल हुए। नगर उद्योग व्यापार मंडल के मंत्री गोपाल अग्रवाल और अमित अरोड़ा ने भी सहभागिता का आह्वान किया। भारत माता के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। भवानी शंकर माहेश्वरी ने सभी सहयोगियों और नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हथियार जांच के दौरान अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। आजमगढ़ निवासी शिवसेना नेता एवं मुंबई के पूर्व पार्षद कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पिस्टल की जांच के दौरान ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई, जिससे एक महिला समेत 2 कर्मचारी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने कमलेश राय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनकी कई बड़े नेताओं, जिनमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। रविवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत 25 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई। राजधानी लखनऊ में तड़के शुरू हुई तेज बारिश करीब 5 घंटे तक जारी रही। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। जलभराव के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और कई बाइकें बंद हो गईं। पानी घरों और दुकानों में भी घुस गया, जबकि कई कारें भी आधी डूब गईं। बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि विपक्ष में रहने के बावजूद अखिलेश यादव के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह मस्खरेपन पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में काम कर रही है। अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। राजभर ने दावा किया कि वसूली करने वाले अब केवल अखिलेश की रैलियों में दिखाई देते हैं। पीलीभीत में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के मंच से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा का नाम लेकर सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हेमराज वर्मा उनकी सरकार में विधायक और मंत्री रहे और अब फिर उनके साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा हेमराज वर्मा आगे इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद पीलीभीत की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।
सेना में अग्निवीर बनने का इंतजार कर रहे युवाओं की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 17 अगस्त से मेरठ में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बरेली में 14 से 30 सितंबर, जबकि लखनऊ में 11 से 28 जनवरी 2027 तक भर्ती रैली प्रस्तावित है। वाराणसी में 2 से 27 फरवरी 2027 और अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027 तक भर्ती होगी। अलग अलग शहरों में होने वाली इन रैलियों को लेकर युवाओं में उत्साह है। जेल रोड स्थित द नैनीताल बैंक लिमिटेड में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा प्रबंधक पारस जैन ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद अतिथियों व कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्राहकों को बैंक से जुड़े रहने और व्यवसाय में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही लोगों को बैंक से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में कर्मचारियों ने मिठाई वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान उप शाखा प्रबंधक प्रज्ञा आनंद, स्पेशल असिस्टेंट मोहित मिश्रा, ब्रांच प्रीमाइसेस मालिक अंकुर, विनीत कपूर, अभय खन्ना, गोविंद चंद सहित अन्य सम्मानित ग्राहक मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।